नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि 12वीं कक्षा में उनका पाठ भक्तिन रखा गया है। तो पाठ से पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा ये उनके काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर ये उनके महादेवी जी के निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये उनके संस्मरण और रेखाचित्र हैं। जो उनको प्रमुख सम्मान मिले हैं उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान भी मिला है। पद्म भूषण 1956 में उनको मिला। उनका निधन 1987 इलाहाबाद में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज में रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। ये उनके कथन हैं। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही है। उन्होंने यानी साहित्य में और समाज दोनों में ही अपना नाम कमाया है। महात्मा गांधी की तरह दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर अपनी शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर उन्होंने कार्य किया है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं तो अन्य 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पंत, प्रसाद और निराला, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और चौथी है महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्र के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में उस समय की आदित्य रचना यानी अनुपम अनोखी रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्र और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता, लेकिन उनके ये पढ़ने के बाद हमारा ध्यान उस पर ज़रूर जाता है। महादेवी वर्मा जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारण से असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं के नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विद्या के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। अब पाठ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। 12वीं कक्षा में महादेवी जी का भक्तिन पाठ रखा गया है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इससे महादेवी जी ने महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका यानी चित्र प्रस्तुत किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उनके कैसे एक संघर्षशील
स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन उन्होंने जिया। भक्तिन के बारे में बताया गया है कि कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई वो लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती हैं कि जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व की जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्र इस पाठ की परिस्थिति अक्खड़ बनी, पर महादेवी जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन को कभी नौकरानी की तरह नहीं समझा। वो एक परिवार के सदस्य की तरह ही उनके घर में रही। वो उनका सारा काम करती थी, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी और अंत में महादेवी वर्मा जी को भी ये लगने लग गया कि उनके बगैर, उनका भक्तिन के बगैर महादेवी वर्मा जी का काम चल ही नहीं सकता। वो एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरत का उनका ध्यान रखती कि किस समय महादेवी वर्मा जी को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, सब इस और उनके जीवन से संबंधित सारी चीज़ों का वो ध्यान रखती थी। और इन सब के बारे में इसके पाठ में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।